हेलो व्यूअर्स, आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है कैसे एनेक्स्चर 11 यानी कि फॉर्म 17C या पार्ट 1 अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को एक बात याद दिला दें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद जो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड किया नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म होगा, इस फॉर्म पे जो डिस्टिंग्विश मार्क होता है वो डिस्टिंग्विश मार्क डाल दे। तो चलिए हम लोग डिस्टिंग्विश मार्क डाल देते हैं। जो बूथ का होता है वो डिस्टिंग्विश मार्क हमने डाल दिया। उसके बाद आता है इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कौन सा प्रकार का वोट है वो यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर लोकसभा वोट हो तो हाउस ऑफ द पीपल, अगर विधानसभा वोट हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी का वोट हो तो हम लोग यूनियन टेरिटरी को रख के बाकी को काट देंगे। तो मान लेते हैं ये विधानसभा वोट है तो हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को रखेंगे, बाकी को काट देंगे। तो चलिए हमने काट दिया। उसके बाद फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र का इलेक्शन का वोट है यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते वो है 285 सीयूडी का, तो यहाँ पर हम लोग डाल देते 285 सीयूडी। उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन अब डालना पड़ेगा, पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम। तो हम वो डाल देते हैं 61 कुसमासुल प्राइमरी स्कूल रूम नंबर 1। अगर एक से ज़्यादा आप लोगों का बूथ है एक ही स्कूल पे या एक ही जगह पे तो रूम 1 रूम 2 बोल के लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग रूम 1 लिख दिए हैं। अगर एक ही बूथ हो तो रूम 1 लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन, यानी कि पोलिंग स्टेशन पे जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट यूज हुआ है उसका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक के बाद एक नंबर हम लोग डाल देते हैं। सीयू का नंबर, बीयू का नंबर और वीवीपैट का नंबर हम लोग यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल असाइन इन द पोलिंग स्टेशन, यानी कि आपके पोलिंग स्टेशन पे टोटल कितना वोटर असाइन किया गया है वो है मान लेते 779। ये आप लोगों को मिल जाएगा मार्क कॉपी पे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोटर एज एंटर इन द रजिस्टर ऑफ वोटर फॉर्म 17A, यानी कि फॉर्म 17A में कितने वोटर को रजिस्टर किया गया है उसका नंबर यहाँ पर आप लोगों को डालना पड़ेगा। मान लेते हैं वो है 691। उसके बाद 3 नंबर पे नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट अंडर रूल 490, यानी कि 17A पे रजिस्टर होने के बाद कोई मतदाता बोलता है मैं वोट नहीं डालूंगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति हो तो यहाँ पर उसका नंबर डालें, नहीं तो यहाँ पर नील लिख दीजिए। मान लेते एक वोटर ने ऐसा किया था तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देते हैं। उसके बाद 4 नंबर पर नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट अंडर रूल 49A, यानी कि वोटिंग रूल को वायलेशन करने के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस मतदाता को वोट देने नहीं देते हैं 17A पे रजिस्टर होने के बाद भी। तो ऐसा कोई वोटर हो तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी कि कितने ऐसे वोटर थे उसका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर कोई वोटर नहीं हो तो यहाँ पर नील लिख दीजिए, नहीं तो वोटर का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। मान लेते एक वोटर वैसा था। उसके बाद टेस्ट वोट रिकॉर्डेड अंडर 49M रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। अगर टेस्ट वोट गिरता है उस समय एक काम पे आता है, अगर टेस्ट वोट नहीं गिरता है तो यहाँ पर एक कोई काम का नहीं है, यहाँ पर NA या नील लिख दीजिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं कुछ भी, टेस्ट वोट के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग का 17A रजिस्टर पे टोटल वोटर कितना था 691, और एक वोटर ने खुद के मर्जी से वोट नहीं डाला है और एक को पीठासीन अधिकारी ने वोट देने नहीं दिया है। तो टोटल हम लोग का मशीन पे वोट होना चाहिए कितना 691 -1 यानी कि 689 हम लोग का टोटल मशीन पे वोट होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का जो सीयू है, सीयू का टोटल में कितना वोट होता है, वही वोट नंबर वोटिंग मशीन पे यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन के वोट क्लोज होने के बाद हम लोग देख लेंगे टोटल कितना है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल प्रेस करके देख लेंगे कितना है, तो हम लोग को मिलता है 689। तो हम लोग का जो यहाँ पर जो डेटा हमने डाला है वो सही है एवं हम लोग का
मिल जा रहा है पूरा डिटेल्स। अब आते हैं टेस्ट वोट में। मान लेते हैं 691 जो वोट डाला गया है 17A रजिस्टर पे, उसके बीच ही 2 वोट है जो टेस्ट वोट है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर जो 5A जो सेक्शन है उसे हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, A और B। तो A में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वोट टू बी डिटेक्टेड, टोटल नंबर कितने वोट गिरा है, और 17 रजिस्टर पे उसका सीरियल नंबर कितना है, यानी कि 17 रजिस्टर में भी टेस्ट वोट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यानी कि लिखना पड़ता है। तो हम लोग लिख देते हैं कि 2 वोट गिरा था, वो है 258 और 308 जो रजिस्टर है सीरियल नंबर का, उस सीरियल नंबर पे टेस्ट वोट डाला गया था। अब यहाँ पर डालना पड़ेगा जो टेस्ट वोट डाला गया था वो कौन सा कैंडिडेट को डाला गया था, और कौन सा कैंडिडेट को कितने सारे टेस्ट वोट डाला गया था उसका डिटेल यहाँ पर हम लोग डालेंगे। मान लेते जो 2 कैंडिडेट थे वो है 2 नंबर कैंडिडेट और एक है ये 5 नंबर कैंडिडेट, इन दोनों को टेस्ट वोट डाला गया था, और इन सारे कैंडिडेट को हर एक को एक एक वोट करके डाला गया था, इसलिए नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पर 1 दिखा रहा है या लिखा गया है। इसके बाद जब वोटिंग काउंट होगा, काउंट होने के समय जितने भी टेस्ट वोट उस कैंडिडेट को दिया गया था और जितने भी सारे कैंडिडेट को दिया गया था वो उनके प्राप्त टोटल वोट से घटाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट वोट के जो केस था, केस भी हमने डाल दिया। अब चलते हैं दूसरे पेज पे, 6 नंबर तक यहाँ पर हो गया। अब दूसरे पेज पे चलते हैं, 7 नंबर पे आता है वेदर द नंबर ऑफ वोट्स एज सोन अगेंस्ट 6 टैलीज विथ टोटल नंबर वोट एज सोन अगेंस्ट आइटम 2 माइनस number of vote deciding not to record vote against item 3 minus number of vote as against item 4, i 2 minus 3 minus 4 or any discrepancy noticed। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग 2 minus 3 minus 4 टोटल कितना होता है हम लोग का 689, यानी कि हम लोग का जो वोटिंग मशीन पे जो टोटल दिखा रहा है उसके समान ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यस टैलीज, यानी कि सारे जो डेटा है डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यस टैलीज। उसका 8 नंबर ऑफ वोटर्स टू हुम टेंडर पेपर्स और इशूड अंडर रूल 49P, अगर टेंडर बैलेट पेपर इशू होता है तो उसका नंबर यहाँ पर लिखिए, नहीं तो यहाँ पर नील लिख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर नील लिख देते हैं, कोई टेंडर बैलेट पेपर इशू नहीं किया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ टेंडर बैलेट पेपर्स, अब यहाँ पर हम लोग का टेंडर बैलेट पेपर्स का डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। रिसीव फॉर यूज, यानी कि टोटल कितना टेंडर बैलेट पेपर दिया गया था, फॉर्म 2 यानी कि कितने सीरियल नंबर से लेके कितने सीरियल नंबर तक। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो टोटल 20 हम लोग का एलोकेट किया गया था फ्रॉम 9506 से लेके 9525 तक। उसके बाद इशू टू इलेक्टर्स, यानी कि इलेक्टर को कितना इशू किया गया है, अगर कोई नहीं इशू किया गया है तो यहाँ पर नील लिखेंगे, नहीं तो जितने भी सारे टेंडर बैलेट पेपर इशू किया था उसका नंबर और कितने सीरियल नंबर से लेकर कितने सीरियल नंबर तक उसे इशू किया गया था वो नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नॉट यूज एंड रिटर्न, कोई यूज़ नहीं है हुआ है तो पूरा जो था वो पूरा ही रिटर्न जाएगा, बी से रिटर्न जाएगा, फॉर्म 2 लिख दिए। उसके बाद अकाउंट ऑफ पेपर सील, अब यहाँ पर आता है अकाउंट ऑफ पेपर सील, जितने भी सारे पेपर सील हम लोग ने यूज़ किया है उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। पेपर सील सप्लाइड फॉर यूज़, पेपर सील मीन्स ग्रीन पेपर सील का बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर पेपर सील सप्लाइड फॉर यूज़ कितने पेपर सील दिया गया था, तो दिया गया था सीरियल नंबर फ्रॉम 2, हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं जो सीरियल नंबर ऑफ पेपर सील का सीरियल नंबर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। उसका पेपर सील यूज, कितने पेपर सील हमने यूज़ किए हैं उसका नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। सीरियल नंबर फ्रॉम 2, कितने सीरियल नंबर से लेके कितने सीरियल नंबर, एक ही यूज हुआ है इसलिए सिर्फ फॉर्म है 2 में कुछ नहीं लिखा जाएगा। अनयूज पेपर सील रिटर्न टू रिटर्निंग ऑफिसर, कितने रिटर्न गया है, 1 हम लोग ने यूज़ किया है, 2 दिया गया था तो 1 रिटर्न होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। सीरियल नंबर फ्रॉम 2 कौन सा हुआ है, जो 665 हम लोगों ने यूज़ किया है, 666 रिटर्न जाएगा। उसका बाद डैमेज पेपर सील इफ़ एनी, अगर कोई डैमेज होता है तो डैमेज का डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा, कितना डैमेज हुआ है और सीरियल नंबर, कितना सीरियल नंबर था वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर कोई डैमेज नहीं हुआ है तो यहाँ पर नील लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सारे जितने भी सारे पोलिंग एजेंट आपके बूथ में उपस्थित होंगे उनका
साइन यहाँ पर होगा और यहाँ पर वो लोग साइन करेंगे। उसके बाद नीचे डेट प्लेस सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो यहाँ पर जो डेट है डेट दे देंगे और उसके बाद प्लेस आपका बूथ का नाम यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर होगा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसका सिग्नेचर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का जो नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके साथ जो डिस्टिंग्विश मार्क है, डिस्टिंग्विश मार्क यहाँ पर डाल देंगे। तो हम लोग का जो 17C पार्ट था वो 17C पार्ट पूरा हो चुका है और आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा कि 17C फॉर्म को कैसे पूरा किया जाता है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स से लिख के बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पे।